परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले, और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक, पूरा बता दिया, सुबह से लेकर सारे सदस्य ये ऐसा ऐसा करो तो फिर आप, हाँ भाई इसको कह सकते हैं ये गृहस्थ भक्त है। नहीं तो वो कहते हैं ना ग्रह अस्त, ये ग्रह क्या है, अस्त हो गया, फिर वो ग्रह उदय नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ग्रह अस्त हो गया। इसमें क्या पॉइंट आया, परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेके, और घर के प्रमाणिक गुरु, क्या आज्ञा, क्या एज है प्रभु आपकी? नहीं अभी 3 साल है ना, आपकी क्या एज है? 1 साल, तो नंबर आ गया ना आपका। देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं परपट में कि जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले, मतलब ही इज एलिजिबल दीक्षा लेने के लिए 12 वर्ष। तो भोर से लेकर रात्रि तक मंगला आरती आरत्रिका, सबसे पहले क्या, सुबह सुबह मंगला आरत्रिका, निरंजन एक प्रकार की पूजा की विधि होती है, अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग वैकाली, संध्या आरत्रिका, पाठ, भोग रात्रि का, सुबह का भोग रात्रि का भोग, ठीक है, शयन आरत्रिका आदि करके भगवान की सेवा में लगा रहे। क्या करता रहे? लगा रहे भगवान की सेवा में। वो कहेगा मैं जॉब कैसे करूंगा, क्या तो करूंगा ये तो सारा दिन में सारा दिन। तो प्रभुपाद जी मतलब क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं भैया करना तो पूरी तरह ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो घर रह के कर लूंगा, अरे घर रह के भी क्या होगा, यही करना पड़ेगा। वो सोचे फिर तो मैं मंदिर में आके कर लेता हूँ जब यही करना है सारा समय तो क्या करूं? तो दो प्रकार की विधि बताई गई है शास्त्रों में, एक पंचरात्रि का विधि, एक भागवत विधि। क्या? एक पंचरात्रि का विधि। पंचरात्रि का विधि क्या होती है? अर्चन, भगवान की डीटी वर्शिप को कहते हैं पंचरात्रि का विधि। सिर्फ भगवान की पूजा करना, उनकी सेवा करना, इस तरह भोग लगाना, सब कुछ करना। और एक होती है भागवत विधि। भागवत विधि मतलब प्रचार करना, कि प्रचार हर जगह भगवान की कही हुई वाणी जो भगवान ने बताया है, आदेश दिए हैं, उनका प्रचार करना, फैलाना, जन जन तक ये ज्ञान पहुंचाना, ये क्या होती है? भागवत विधि। तो प्रभुपाद जी ने हमारे को इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है कि हम पंचरात्रि का विधि भी कर रहे हैं और भागवत विधि भी कर रहे हैं। दोनों विधि से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी स्पीड क्या हो गई? फास्ट हो गई। नहीं तो क्या है, दोनों बहुत जरूरी हैं। तो अगर केवल व्यक्ति पंचरात्रि का विधि करता रहे कि वो भगवान की पूजा करता रहे, अर्चना करता रहे, भोग लगाता रहे, ठीक है, अगर केवल ये ही वो करे, और परंतु भागवत विधि मतलब वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं ले, क्योंकि ज्ञान तो देवोगे बाद में, पहले लोगे ना, तो जब तक वो दर्शन नहीं समझे, ज्ञान नहीं ले, वो कितने दिन कर लेगा प्रभु? कितने दिन कर पाएगा बताओ? नहीं कर पाएगा। और अगर केवल वो प्रचार ही करता रहे, केवल क्या करता रहे? प्रचार ही करता रहे, तो उसको प्रचार कर, अगर वो डीटी वर्शिप नहीं करेगा तो उसको वो प्रचार करने की स्ट्रेंथ उतनी नहीं मिल पाएगी। वो शुद्धि क्योंकि सबसे ज्यादा किससे होती है? आप जब डीटी वर्शिप करते हो तो सबसे ज्यादा शुद्धि होती है। माता जी कहती है गोलोक के अंदर प्रचारक नहीं होते, गोलोक में प्रचारक नहीं होते, वहां तो क्या करते हैं? सेवा करते हैं भगवान की, वो वहां की स्थिति है। परंतु यहाँ पे क्या है? इन दोनों विधियों को प्रभुपाद जी ने हमें कहा है कि दोनों विधियों से चलना पड़ेगा। आज जो पुजारी डिवोटीज सेवा भी कर रहे हैं और बाकी भक्त लोग प्रचार में लगे हुए हैं, तो उनको भी ये पूजा का फल भी मिल रहा है। आप ये मत सोचना कि आप अगर बाहरी कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको यहाँ मंदिर में होने वाले कार्य का फल नहीं मिल रहा। नहीं, इतनी बढ़िया प्रभुपाद जी ने ये एस्टेब्लिश करके गए हैं कि एज अ होल आपको सबका फल मिल रहा है, सबका, हर चीज का फल हर डिवोटी को मिल रहा है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? कलेक्टिवली सेवा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अकेले क्या क्या कर लोगे आप बताओ? प्रचार भी कर लोगे, डीटी वर्शिप भी कर लोगे, झाड़ू पोछा भी कर लोगे, सफाई भी कर लोगे? नहीं। आज अगर आप इतने सारे भक्त हो, कोई सेवा, कोई झाड़ू की सेवा कर रहा है प्रभु जी हैं, कोई पोछा लगा रहा है भगवान के मंदिर के अंदर, क्लीनिंग कर रहा है, मार्जनम कर रहा है, कोई डीटी वर्शिप कर रहा है, कितनी सारी सेवा है, कोई भोग बना रहा है, कोई प्रसाद पा रहा है, वो भी सेवा है ना। पर ऐसा इस पॉइंट में ये नहीं हो सकता कि वो लोग प्रसाद पालें तो मेरे को भी फल मिल जाएगा तो हो सकता है वो तो आपको पाना तो पड़ेगा, देखो ऐसी बात नहीं, ठीक है। वो एक अलग मैटर हो जाता है कि आप कहो प्रभु जी फिर तो ऐसा हो सकता, ऐसा भी तो आप ऐसा मत कह देना कि भाई कि वो लोग प्रसाद पा रहे हैं, तू जा आज, तेरा फल उनको, इनका फल तेरे को मिल जाएगा ठीक है, ऐसा नहीं है, चिंता मत करो। पर ये है कि जो मंदिर में कार्य हो रहा है, जो मंदिर में सेवा हो रही है और आप उसमें जुड़े हुए हो, तो आपको सबका फल मिल रहा है, सबका।
ये देखो कितनी बढ़िया प्रभुपाद जी ने वो बना के गए हैं, देखो हमारे लिए, नहीं इतने जबरदस्त हैं प्रभुपाद जी। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्च विग्रह की पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थों को अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। तो इसका मतलब खैर ये नहीं है जैसे अगर आप बाहर गृहस्थ में हैं, कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप गुरु से आदेश लो, विग्रह स्थापित करो, उनकी सेवा करो अपने, परंतु जब तक आपके परिवार में, जैसे अगर आप तो सेवा कर रहे हो, ठीक है, परंतु अगर आपके परिवार में डिवोटी नहीं है, भक्त नहीं है, जो आपकी अनुपस्थिति में उनकी सेवा अगर नहीं कर सकते तो मत लाना। गुरुजी यही प्रभुपाद जी ने इसमें कहा है कि अगर या तो आपके सारे परिवार में डिवोटी हैं, सब भक्त हैं, सारे, इसमें क्या है ना, सारे परिवार की क्या लिखा है, परिवार का हर सदस्य, हर सदस्य, तो इसलिए वो होए तभी वो एक्चुअली चल पाता है। नहीं तो आप क्या कर रहे हो, आप जॉब पे चले गए, अपने पीछे से विग्रह की सेवा कौन करेगा? क्योंकि वो आपने बुला लिया, स्वयं भगवान आ गए वहां पे, स्वयं भगवान वहां प्रकट हो गए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप प्राइम मिनिस्टर को इन्विटेशन दो कि आप घर आइए सर, प्राइम मिनिस्टर घर आ गए, सर आप बैठिए मैं अभी आता हूँ, और आप चले गए। ऐसा होता है? नहीं, आप उसके इर्द गिर्द घूमते रहोगे, उसकी सेवा करते रहोगे, लो पकौड़े पाओ, लो अब ये पियो, ये खाओ, ऐसे होगा? उस तरह जब भगवान को आपने इन्वाइट कर लिया तो हर समय आपको क्या होगा, अरे भगवान की सेवा करनी है, भगवान बैठे हैं, उनकी सेवा करनी है, तो दिमाग में आप लाओगे, अरे आज भगवान के लिए बनाते हैं, अब भगवान की आरती कर देते हैं, अब भगवान से बैठ के बातें कर लेते हैं, क्यों, है ना? तो ये आज भगवान से उनका हालचाल पूछ लेते हैं, और भगवान ठाकुर जी कैसे हो आप, बढ़िया, आपकी कोई सेवा में कमी तो नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि वो वहां बैठे हैं भाई, आप मानोगे ही नहीं तो बोलोगे क्या बात करोगे उनसे? वो वहाँ बैठे हैं, और जब आप करते हो ये सेवा, सर्विस करते रहते हो, तब आपको यकीन होता है। और जब भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं, ऐसा नहीं, भगवान क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट का मतलब क्या है, वो भी आपसे वार्तालाप करते हैं, वो भी अपना भाव प्रकट करते हैं आपके सामने। अब वो कई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, हो सकता है डायरेक्ट प्रकट कर दें, जैसे सनातन गोस्वामी जी के लिए उन्होंने भगवान को बाटियों का भोग लगाया, तो मदन मोहन जी ने कहा, अरे तनिक नमक भी दे दे, क्या दे दे, थोड़ा नमक दे दे, थोड़ा घी लगा दे। सनातन गोस्वामी ने क्या कहा कि मैं क्या हूँ, मैं तो बैरागी हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो बाबा जी वेश धारण कर रखा है मैंने, मैं तो अपना प्रचार कार्य कर रहा हूँ, मैं बार बार ये नहीं कर सकता, अपना इंतजाम खुद कर लो। मदन मोहन जी समझ गए भैया ये तो मानने से रहा, तो उन्होंने एक व्यापारी को वो ला दी, तूफान ला दिया, जो वो रिवर में क्या हो गया, हिल गया, हालत खराब हो गई उसकी। फिर आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में उन्होंने कहा कि भाई वो चिल्ला रहा था, अरे बचाओ बचाओ, तो बोलो बचना है तो क्या कर, जोर जोर से पुकार सनातन गोस्वामी को। क्या, किसको पुकार? सनातन गोस्वामी जी को। वो जोर जोर से पुकारने लगा, तूफान थम गया। अरे ये सनातन गोस्वामी जी बड़े जोरदार है, नाम लिया और तूफान थम गया, तो क्या करे भाई? बोलो उनको ढूंढना पड़ेगा, ये तो बहुत जोरदार व्यक्ति है। ढूंढते पहुंचे, और साथ में उनके क्या था, नमक का सारा कट्टे वट्टे, सब नमक के कट्टे वट्टे ले जा रहे थे वो। तो फिर वो वहां पहुंचे तो मदन मोहन जी ने देखा, मदन मोहन जी आ गया, तो सनातन गोस्वामी जी को ढूंढते पूछे, बोला कहाँ है सनातन गोस्वामी जी, कहाँ है, कहाँ मिलेंगे? इसने बताया वहाँ मिलेंगे। वो पहुंच गए सनातन गोस्वामी जी के पास। सनातन गोस्वामी बोला, आप सनातन गोस्वामी जी? बोला हाँ मैं सनातन गोस्वामी। तो उन्होंने पूछा तो आप कहाँ से? बोला, उन्होंने कहानी बताई, बोला ऐसे ऐसे हुआ, तूफान आया, आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा आकाशवाणी में सनातन गोस्वामी को जोर जोर से याद करो, मैंने याद किया, तूफान थम गया, तो मैं देखा आप कितने बड़े महान व्यक्ति हैं, कितने बड़े महान भक्त हैं भगवान के, आपके एक नाम लेने से ही तूफान थम गया। मैं बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, आपके नाम से ही कार्य हो गया। तो मैं आपके दर्शन करने आ गया कि भाई ऐसे ग्रेट डिवोटी, ऐसे ग्रेट व्यक्ति के दर्शन तो करने ही चाहिए। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये नमक लेके आया है, तो बोले वाह मदन मोहन जी, कर लिया अपना इंतजाम। तो रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान, जब आप उनके साथ ऐसा डीलिंग करते हो तो भगवान भी आपके साथ डीलिंग करते हैं। इस बात पे विश्वास रखो, खुद विश्वास करो, है ना? तभी तो आपको, मतलब ये और भी बहुत सारी घटनाएं प्रभु, एक घटना नहीं है तो एक घटना सुनाई। अगर घटनाएं इतनी घटनाएं सुनाते रहेंगे तो पता लगे चलता ही रहेगा, सारा दिन भी बीत जाए, अगला दिन भी बीत जाए, परसों का दिन भी बीत जाए, परंतु ये क्या होगा, ये इतनी घटनाएं भगवान के साथ जिन्होंने लीलाएं करी है, भक्तों के साथ भगवान ने जिनकी लीलाएं करी है, इतनी, आप तो पढ़ते ही हो, साक्षी गोपाल जी की भी लीला आपने सुनी, इसमें भी ऐसे होता है। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, पर यह है कि आपको दिल से, हृदय से पूरा 100% विश्वास होना चाहिए। मतलब एक चिंगारी भी नहीं होनी चाहिए अविश्वास की एक चिंगारी भी नहीं होनी चाहिए। और जब तक वो चिंगारी रहेगी ना अविश्वास की, तब तक भगवान आपसे
रेसिप्रोकेट नहीं करेगा कंप्लीटली। आपको गाइड करते रहेंगे वो, परंतु जो वो स्थिति पे कब पहुंचता है व्यक्ति, जब मन में एक चिंगारी भी नहीं रहती अविश्वास की, पूरी विश्वास से ओतप्रोत हो आप, श्रद्धा से ओतप्रोत हो,